गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास 11th की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर सजीव जगत की विविधता चैप्टर के अंतर्गत कल मैंने आपको सजीव तथा निर्जीव में अंतर, जंतु तथा पादप में अंतर इत्यादि टॉपिक के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। आज अगला टॉपिक है सजीवों में विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का अर्थ ये है, जो सजीव है, सजीवों में जो विविधता है अर्थात जो डाइवर्सिटी है, इसकी संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैव मतलब जैविक, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अर्थात हमारे आसपास पेड़ पौधे, कीट, पक्षी, जानवर तथा इसके अतिरिक्त आँखों से दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं। जीवों की प्रत्येक किस्म एक जीव जाति कहलाती है। इन जीवों की एक बहुत बड़ी संख्या के अध्ययन को हम जीव जगत की विविधता का ज्ञान होता है। जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए हम सभी को 3 स्तर का अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें से पहला स्तर है आनुवांशिक विविधता स्तर, मतलब जीवों की आनुवांशिकता के आधार पर उसको हम विविधता के रूप में ले सकते हैं। दूसरा जातीय विविधता स्तर, मतलब जीव जंतुओं की जात के आधार पे हम विविधता दर्शा सकते हैं। तीसरा पारिस्थितिक तंत्र का विविधता स्तर, पारिस्थितिक को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र 3 प्रकार का होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, उपभोक्ता इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो पहले अर्थात उत्पादक उत्पन्न किए गए जीवों का भक्षण करते हैं। इन सभी का अध्ययन हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत करते हैं। अब अगला आपका टॉपिक आता है वर्गीकरण एवं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकी कहते हैं। एक बार पुनः, संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकी, जिसे हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी शब्द डी कंडोले ने दिया था। सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना, ये वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। वर्गीकी तथा वर्गीकरण शब्द विज्ञान शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया गया है, परंतु वास्तव में दोनों के अध्ययन क्षेत्र अलग अलग हैं। अब यदि आप इन दोनों में अंतर जानना चाहते हैं तो वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान में निम्नलिखित अंतर होता है। वर्गीकी में पहला पॉइंट, इसमें जीवों के वर्णन, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियां, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ यदि आप वर्गीकरण विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें जीवों की किस्मों की विविधता, तुलना, विकासात्मक, जातवृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह जीवों के वर्गीकरण के नियमों एवं सिद्धांतों से संबंधित है। यदि आप वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें वर्गीकी के साथ साथ जातवृत्तीय या विकासीय संबंध भी निहित होता है। तो बच्चों, आज आपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में विविधता चैप्टर के अंतर्गत आपने
सजीवों में विविधता की संकल्पना, उनका वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान में अंतर इत्यादि टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा। थैंक यू।